हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहती हूं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा और उन्होंने ये जो स्वीट जेस्चर मेरे लिए शो किया है, वो एक ख्याल जो उनके मन में आया मुझे थैंक्स करने का, मेरे लिए गिफ्ट भेजने का। मैं चाहती हूँ ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है जो उन्होंने मेरे लिए शो करी है, ये पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होकर के उनके जीवन में बरसे अपार धन के रूप में। राइट। सो सबसे पहला नेम आ रहा है केनी मोटवानी। थैंक यू सो मच केनी, थैंक्स अ लॉट। देन लेट आर्ट वर्क स्टूडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। अनिशा भूरा, थैंक यू सो मच अनिशा। अपूर्वे देसाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। नव्याक्ष, थैंक यू नव्याक्ष, थैंक्स अ लॉट। अभिनीत, थैंक यू अभिनीत, थैंक्स अ लॉट। तन्वी, थैंक्स तन्वी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। सतविंदर कौर चहल फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, थैंक यू सो मच सतविंदर, थैंक्स अ लॉट। लक्ष्मी वी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी, थैंक्स अ लॉट। गुरमीत, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गुरमीत। चंदा कोरम, थैंक यू सो मच चंदा। मिस लवली, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मिस लवली। लता जोशी, थैंक यू लता जोशी जी, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर सुमित्रा भारती मैत्रा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में हर वो डिज़ायर, हर वो चीज़ मैनिफेस्ट हो, हर वो चीज़ आपको हासिल हो जिसकी आप आशा करते हैं, ठीक है, जिसकी आप मनोकामना करते हैं। राइट या सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। सो फ्रेंड्स, आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जिस पर्सन ने ईश्वर से, दिव्य शक्तियों से ये शिकायत करी है, ब्रह्मांड से ये शिकायत करी है कि उनके होते हुए उस पर्सन के साथ कैसे गलत हो गया। राइट, उस पर्सन के साथ अन्याय कैसे हो गया। इस चीज़ की शिकायत आपने भगवान से करी है, ईश्वर से आपने ये शिकायतें रखी हैं, ठीक है। आपके आसपास मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आपने बिट्रेयल सहा है, बहुत अनफेयर बिहेवियर आपने लोगों का सहा है। लोगों ने आपके पीठ पर छुरे भोंके, आपको बैकस्टैब किया, ठीक है। हो सकता है आपकी फैमिली ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो ओवरऑल बहुत कुछ आपने सहा है इस जीवन में और इसी चीज़ की शिकायत आप भगवान से कर रहे हैं। आपने यूनिवर्स से ये चीज़ बोली है कि उनके होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया। तो आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। किसी ऐसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी जो बहुत कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। कोई व्यक्ति आपके मन से उस कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज हैं आपकी लाइफ में जो अनरिजॉल्व्ड हैं, हो सकता है आपने उनको मिसअंडरस्टैंड किया या फिर उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया। तो जो भी ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है ये क्लियर होने वाली है, ठीक है। आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाएगी। ऐसा भी बहुत ज़्यादा देखा गया है कि आपकी लाइफ में लोगों ने इंटरफेयर बहुत किया है, ठीक है। आपका जो डिवाइन कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, उसमें कभी ना कभी एक इनविजिबल इंटरफेरेंस रहती है आपके जीवन में। राइट, आप दोनों के बीच में हमेशा सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई बीच में हमेशा इंटरफेरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर ही रहा होता है। सो ये इंटरफेरेंस आपके अपने थॉट्स के माध्यम से भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपके मन में ऐसा कन्फ्यूजन है, आपके मन में ऐसी डाउट्स हैं, ठीक है। वो डाउट्स किसी ना किसी तरह से आपके और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के बीच में एक इंटरफेरेंस का काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है लोग सच में इंटरफेयर कर रहे हों, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ये जो भी कन्फ्यूजन वाली स्टेट है, जो भी रियलिटी है, ठीक है, ये आपके सिर्फ थॉट्स हैं या फिर सच में कोई इंटरफेयर करता है आपके लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, आपको किसी प्रकार की क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। डियर एंजल्स, my dear divine energies, my dear divine energies, my dear angels, dear ancestors, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके, ये कार्ड आया है,
क्या मैसेजेस हैं? ओके, राइट, ओके, सी, ओके, राइट, या आपको सेल्फ लव सीखने के लिए कहा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें अपने साथ प्यार करना सीखना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमें मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश हो जाएं, ठीक है, लेकिन अपने आप को भी इग्नोर ना करें। दूसरों की खुशी के लिए स्वयं को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम दूसरों को इम्पोर्टेंस देते देते ये भूल जाते हैं कि हम खुद भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, राइट। तो आपको एक्सप्रेस करना है लव अपने आप से, राइट। तो जब आप स्वयं से प्यार करेंगे ना, तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप जब स्वयं से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपसे प्यार करती है, ठीक है। तो लर्न टू लव योर सेल्फ, आपको सेल्फ लव सीखना है, ओके। लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, या सो आपको प्रश्न पूछना है, और ये प्रश्न जो होगा ये पहले स्वयं से होगा, अपने आप से सवाल पूछना है आपको, ठीक है। तो जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन वाली स्थिति आ रही है, पहले आपको स्वयं से सवाल करना है कि अगर आपके मन में कोई आपके मन में अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है, तो पहले आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या ये चीज़ सेंसिबल है, मतलब जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्या डज दैट मेक एनी सेंस, क्या ये चीज़ एक्चुअल में सेंसिबल है। तो आपको ट्रुथ पता चलेगा, ठीक है, आपको सत्य पता चलेगा, क्योंकि वो सत्य आपका इंट्यूशन आपको बता देगा, राइट। तो आपको किसी प्रकार की डेफिनेटली क्लैरिटी मिलने वाली है। डू योर बेस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू, या डेफिनेटली। तो आप सो आपको यही बोला जा रहा है, आप वो कार्य करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, ठीक है। कोई भी वर्क आप फोर्सफुली ना करें, बिकॉज जो कार्य फोर्सफुली किया जाता है ना, उसमें एक तो कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है, प्लस वो एक बोझ बन जाता है ना। तो जो कार्य आपको पसंद है वो करिए। तो ये 3 चीज़ें आपकी समस्या का समाधान कर देंगी। एक, आपको अपना महत्व समझना है, पहले अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। दूसरा, वो कार्य करना है जो आपको पसंद है, कोई भी कार्य फोर्सफुली ना करें, ओके। दूसरों से सवाल पूछने से पहले आपको स्वयं से सवाल पूछना है, ठीक है। सो मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो किसी प्रकार का रिवेंज लेना चाहते हैं, ठीक है। उनके साथ गलत हुआ, इस वजह से वो दूसरों के साथ रिवेंज लेना चाहते हैं, दूसरों के साथ अनफेयर होना चाहते हैं। सो यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है जो हो सकता है जिनके पार्टनर उनके साथ अनफेयर रहे हों, एंड फिलहाल वो अपने पार्टनर के साथ अनफेयर हो रहे हैं, राइट। तो कुछ अनफेयर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं पर इम्बैलेंस हो रहा था, कहीं ना कहीं पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आप वेट करते करते थक गए थे कि यूनिवर्स कब चीज़ों को ठीक करेंगे, कब वो बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को, कभी कन्फ्यूजन आपके जीवन से दूर होगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर होने का इंतज़ार करते करते आप इस पोजीशन में पहुंच रहे हो कि आप अनफेयर हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ, सो आपको फेयरली मूव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। प्लीज़ डू नॉट बी अनफेयर विद योर पार्टनर, एंड अदरवाइज आगे चल के बहुत ज़्यादा और कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है आपकी लाइफ में। आपको ट्राई करना है कि आप क्लैरिटी गेन करें, ठीक है, आप कन्फ्यूजन से बाहर आएँ। सो आपको वो कार्य करना चाहिए जिसके लिए आपको कभी पछतावा ना हो, ठीक है, गिल्ट ना हो, राइट। बिकॉज गिल्ट जो है ना, वो और ज़्यादा आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करेगी, ठीक है, और ज़्यादा नेगेटिविटी ऐड करेगी। तो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिससे आप निकलना चाहते हैं, राइट। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है।
ओके, प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टर्स के लिए। क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मुझे। एंजल्स मेरे कलेक्टर के लिए गाइडेंस दीजिए। या एंसेस्टर्स मेरे कलेक्टर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टर्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, ये आना चाह रहा है। ओके, गाइडेंस प्रोवाइड करिए प्लीज़। राइट, ओके, ओके, वाओ, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो। ठीक है, तो जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है आप उसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं। राइट, आपको आपकी इंट्यूशन ने बता दिया है। तो जो चीज़ आप जिस बात का जवाब आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो आपको ऑलरेडी पता है। आपको पता है कि ये आपके मन का भ्रम है। ठीक है, आपको हो सकता है ये पता हो कि अगर ये इस प्रकार की कोई कन्फ्यूजन स्थिति क्रिएट हुई भी थी तो भी वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं कर सकती है, बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट नहीं डालेगी वो चीज़, वो जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा बॉदर हो रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से, जबकि आपको उस चीज़ से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ आपके जीवन में कहीं भी दिक्कतें क्रिएट नहीं करेगी। राइट, आपको ये बताया जा रहा है। सो फील फ्री, फील रिलैक्स्ड। ओके, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत जल्द। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। या सो आपके जो चैलेंजेस हैं लाइफ में, ठीक है, ये चैलेंजेस मुझे दिख रहा है कि ये बेवजह के चैलेंजेस हैं। राइट, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपका जो नेगेटिव माइंड है, ठीक है, वो खुद क्रिएट कर रहा है। ओके, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बिकॉज हो सकता है आप किसी न किसी प्रकार के स्पेल वर्क के अंडर रहे हो, काफ़ी लंबे समय तक आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया था, जिस स्पेल वर्क का, जिस गंदी क्रिया का आप पर काफ़ी लंबे समय तक असर रहा है। ठीक है, एंड इसी वजह से आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, है ना। आपके अराउंड हो सकता है ऐसे लोग रहे हो जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएटर्स रहे हैं। ठीक है, आपको कभी खुश नहीं होने दिया, एंड जब भी आप खुश होते थे तो आपके आसपास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी कि आप वापस से नेगेटिविटी में ही चले जाते थे, आपको वापस से नेगेटिविटी में ढकेल दिया जाता था। तो मुझे दिख रहा है आप काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपको यकीन नहीं होता कि चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं लाइफ में। आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, अपनी डिज़ायर्स पर फोकस करिए। चैलेंजेस आपके लिए बस एक इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन के रूप में चैलेंजेस हैं आपके रास्ते में, अदरवाइज एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। आपने हर प्रकार के चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है। ठीक है, तो ये बस आपके मन का एक भ्रम है। सो जो आपके विचार हैं वही आपके लिए चैलेंज है। ठीक है, आपको अपने विचारों पर जीत हासिल करनी है, आपको अपने विचारों पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव विचार है ना, यही आपका चैलेंज है। तो आपको बोला जा रहा है अपने चैलेंजेस पर फोकस मत करिए, अपने गलत विचारों पर फोकस मत करिए। ठीक है, अपने डिज़ायर्स पर फोकस करिए। आप क्या चाहते हैं जीवन में? तो हैप्पीनेस चाहते हैं आप, बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं अपने जीवन में, तो उन चीज़ों पर फोकस करिए। ठीक है, बिकॉज जो भी चैलेंजेस है ना, ये आपके विचारों में है। जो भी नेगेटिविटीज़ है ये शॉर्ट टर्म है। ठीक है, कुछ समय के लिए है, ये हमेशा के लिए नहीं है। आप देखेंगे कि जो इल्यूजन्स होते हैं ना, ये जो नेगेटिव विचार होते हैं, ये फेड अवे हो जाते हैं, ये सब फेड हो जाता है। ठीक है, ये सब कुछ गायब हो जाता है समय के साथ साथ। तो आप अपने डिज़ायर्स पर फोकस करिए, बिकॉज आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। वो डिज़ायर्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो उनको अट्रैक्ट करिए। राइट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपके जीवन में सच में बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। यू कैन एक्सपेक्ट मिरेकल। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। मिरेकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। या सो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेम है वही सत्य है। ठीक है, जहाँ पर प्रेम है वही सत्य है, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड
आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। उनके जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है। एंड अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को पूरी तरह से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके चैलेंजेस हैं, ठीक है। जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरी हुई है वही आपके चैलेंजेस हैं। तो आपको उसको ओवरकम करना है, आपको उससे फाइट बैक करना है और उसको हराना है, ठीक है। उस पर जीत हासिल करनी है, बिकॉज विक्ट्री आपकी डेस्टिनी में है। आपकी कभी हार नहीं हुई, क्योंकि आप सत्य के साथ चलते हैं। तो अपने पार्टनर के साथ आप अनफेयर होने की सोच ना रखें एंड एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़िए, बिकॉज लव इज़ रियल, ठीक है। प्यार सच्चा है आपका और आपके पार्टनर का, दोनों का। एंड आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं कि आप लोग कभी भी किसी और को अपने पार्टनर की जगह नहीं दे सकते, राइट। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। या सो अब आप क्या निर्णय लेते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। चयन शक्ति आपको ईश्वर ने दी हुई है। चयन शक्ति के आधार पर ही आपका आगे का जो भविष्य है वो निर्धारित होगा, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है वो निर्धारित होगा, वो शेप लेगा, ठीक है। आपका जो फ्यूचर है एक शेप में आएगा। आप क्या निर्णय लेते हैं, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि चीज़ों को फेयरली हैंडल करिए, ओके। जस्ट बी फेयर विद यू, जस्ट बी फेयर विद एवरीवन। या सो लेट्स सी और आपको क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, और क्या बातें आपको बताना चाह रही हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे कलेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, प्लीज़ बताइए। ये एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स को और क्या बातें पता होनी चाहिए, उनकी लाइफ से जुड़ी कौन सी ऐसी बात है जो उनको पता होनी चाहिए। ओके ओके, या ओके। करियर से रिलेटेड आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने करियर से रिलेटेड कुछ समय में आपने दिक्कतें झेली हों, ठीक है, रुकावटें झेली हों। आपके करियर में किसी प्रकार की बाधा आई थी, है ना, कुछ दिक्कत आई थी जो बैकफायर हो चुकी है, ठीक है। जिस दिक्कत को, जिस बाधा को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पे आपको ये चीज़ अवेयर कराई जा रही है, या पूरी तरह से उस चीज़ को बैकफायर किया गया है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी में बैकफायर करी गई हैं, ठीक है। जो बाधाएं आपके जीवन में भेजी गई थी ना, ये आपके हेटर्स और एनिमीज़ ने आपकी तरफ भेजे थे, ठीक है। जिनके साथ आपका कुछ पास्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपसे जेलस हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो डेविल एनर्जीज़ के साथ वर्क करते हैं, कुछ नेगेटिविटी के साथ वर्क करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों को बैकफायर किया गया है, या ओके। प्रोग्रेसिव हैं आप, ठीक है। आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव है। एंड मुझे दिख रहा है कि जो जेलस लोग हैं ना, ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है, या कुछ जेलस लोग हैं जिन्होंने आपको, हो सकता है, ओके, राइट, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको जिस चीज़ से रिलेटेड डाउट्स थे ना अपने पार्टनर पर, तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को ठीक करने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ अपनी गलत आदतों को गिव अप कर दिया है, ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रही है। एंड वो आपको न्याय देना चाहते हैं, वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, ठीक है, या आपके साथ जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यूनिवर्स भी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ फेयरली उनको मूव करना चाहिए। या डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा पैशनेट न्यू बिगनिंग देख रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट न्यू बिगनिंग है। एंड
समय आप दोनों के फेवर में आ चुका है, आपकी जो लव लाइफ है, ठीक है, उसके फेवर में है समय, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है, आपका समय आपके साथ है। ओके, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा उसूलों वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, आपके जो रूल्स हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले हैं। हो सकता है आप बहुत उसूलों वाले व्यक्ति हैं, आपको गलत चीज़ें पसंद नहीं हैं। आपके जीवन में जो दिक्कतें थी, ठीक है, जो आपको एक इंटरफेरेंस फील होती रही है, ठीक है, बाहरी लोगों की इंटरफेरेंस आपको फील होती रही है हमेशा से अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरेंस है ना, ये रिमूव हो रही है, ठीक है। या तो ये लोग आपके जीवन से जा चुके हैं और या फिर ये जाने वाले हैं। आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली ऐसे जेलस लोगों ने इंटरफेयर किया है, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहा है। सो इस प्रकार के जेलस लोगों ने, हो सकता है ये आपके थॉट्स के माध्यम से इन्होंने इंटरफेयर किया हो, ठीक है, किसी प्रकार का स्पेल वर्क करके इन्होंने इंटरफेयर किया हो, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क का भी कार्ड आया है, तो आपके थॉट्स को डिस्टर्ब करके, आपके विचारों को डिस्टर्ब करके इंटरफेयर किया हो, या फिर इन्होंने फिजिकली भी इंटरफेयर किया हो, ठीक। तो ये जो इंटरफेरेंस है ना, ये जो रुकावटें थी, जो दिक्कतें, जो बाधाएं थी आपके जीवन में, इंटरफेरेंस थी आपकी लाइफ में, तो ये चीज़ दूर हो रही है। ओके, एंड आपका जीवन बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने वाला है। हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग वगैरह का भी प्लान करें अपने पार्टनर के साथ। सो डेफिनेटली आपके जीवन में जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति थी, आप उससे बाहर आने वाले हैं, ठीक है। जो रुकावटें थी, आप उससे निकलने वाले हैं। किसी प्रकार की क्लैरिटी आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, एंड सही गलत के बीच में आप निर्णय ले सकेंगे, ठीक है। बड़ी सरलता से आपको मैं इस सिचुएशन को सुलझाते हुए देख रही हूँ। आप इस सिचुएशन को बड़े सरल रूप से सुलझा लेंगे, एंड मैं देख रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, वो आगे बढ़ रही है। ओके, जो एक स्टक सिचुएशन थी, जो एक रुकी हुई सिचुएशन थी, एक चीज़ के ऊपर आप बार बार बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपनी चैलेंजेस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आने वाले हैं। सो यस, ये चीज़ दिख रही है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एंड स्थिति को ठीक किया जा रहा है आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ों को सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, राइट। सो जो भी नेगेटिविटी थी, ये आपके जीवन पर, ये नेगेटिविटी कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। ओके, बिकॉज ये जो भी नेगेटिविटी है, ये इल्यूजन से क्रिएट करी हुई नेगेटिविटी है, एनर्जी मैनिपुलेशन से क्रिएट करी हुई ये एक नेगेटिविटी है। ये एक भ्रम की स्थिति है जो आपके जीवन में या तो फिजिकल रूप में किसी को भेजकर इंटरफेरेंस क्रिएट करने के लिए करी गई, या फिर आपके विचारों के माध्यम से आपके जीवन में इंटरफेरेंस क्रिएट करा गया। तो ये जो स्थिति है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्टफुल नहीं है। ओके, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप बहुत जल्द क्लैरिटी गेन करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं डाउनलोड्स पर। देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं एंजल्स के। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं एंजल्स आपको। ओके, राइट, लॉयल मेल एंड लॉयल फीमेल। तो आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार की इंटरफेरेंस रहती है, ठीक है। आपके जीवन में हो सकता है कुछ विचारों के थ्रू इंटरफेरेंस करी जाती है आपके लाइफ में, ठीक है, रॉन्ग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से। एनिमीज आर इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग। तो एनिमीज इरिटेट हैं, ठीक है, उनके स्पेल वर्क काम नहीं कर रहे हैं। वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उनको बैकफायर किया गया है, या जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बैकफायर किया गया है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेल वर्क के माध्यम से आपकी तरफ भेजे गए थे। रूड पार्टनर, हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ बहुत रूड बर्ताव करते रहे हैं, जिसकी वजह से आप ने हो सकता है उन पर डाउट किया, ठीक है, या फिर उन पर विश्वास नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि शायद वो आपसे प्यार नहीं करते। तो आपके मन में जो अविश्वास आया है ना, इसमें आपके पार्टनर के रूड बिहेवियर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यू क्राई इन साइलेंस, आप अकेले में बहुत दुखी हो जाते हो, बहुत रोते हो। आपको किसी के सामने रोना पसंद नहीं है, ठीक है। बहुत
गिनती के 1 या 2 ऐसे लोग होंगे जिनके सामने आप रोते होंगे, अदरवाइज आपको किसी के सामने रोना पसंद नहीं है, आप अकेले में बहुत रोते हैं, है ना। हेट्स योर अचीवमेंट, यस, या सो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपके अचीवमेंट से बहुत तकलीफ है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज है, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ पे कलेक्टिवली मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो आपके साथ जो बात रेजोनेट होगी वो आपको पता है, ठीक है, कौन सी बात है जिससे आप एक्चुअल में रिलेट कर पा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, ठीक है। जब भी कोई रीडिंग आपके सामने आती है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे वो बात बोलना चाह रहे हैं, यूनिवर्स उस मैसेज के माध्यम से, उस रीडिंग के माध्यम से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज ज़रूर मिलेगा जो कि यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस है, ओके। इट्स हेटर्स कर्मा सीजन, या जिनको आपकी अचीवमेंट देखकर बड़ी परेशानी होती है उनके लिए ये कर्मा सीजन है, ठीक है। उनका टफ टाइम स्टार्ट हो चुका है। यू आर ब्लूमिंग, आप ब्लूम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक सुंदर पुष्प की तरह खिल उठे हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत चार्म आपके अंदर ऐड हो गया है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा चार्म आपके अंदर ऐड कर दिया गया है, ठीक है। दे मेड अ वूडू डॉल टू ट्रैप योर एनर्जी, इट ऑल फेल्ड टू ट्रैप यू, सी। सो हेटर्स ने एक वूडू डॉल बनाई थी, ठीक है। एक पता नहीं क्या डॉल वॉल बनाकर क्या करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बेवकूफ़ी करी थी, उन्होंने ट्राई किया इसके माध्यम से आपकी एनर्जी को ट्रैप करने का, लेकिन वो फेल हो गए, ठीक है। इट ऑल फेल्ड, सब कुछ बैकफायर हो चुका है, उनके पास ही फेंक दिया गया है। हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है, ठीक है। आपके हेटर्स का गेम ओवर होता है। दे हेट वाई पीपल लव यू सो मच, ओके। सो आपके हेटर्स को बड़ी परेशानी है ना। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं तो हेटर्स को बहुत जलन होती है, या जेलेसी एक लो वाइब्रेशनल फीलिंग है, ओके, जो आपको लो वाइब्रेशन में ले जाती है। तो ये लो वाइब्रेशनल लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, इसीलिए इस प्रकार की एनर्जी इन पर हावी रहती है। हेटर्स हैव इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या सो हेटर्स को इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। हेटर्स को ऐसा लगता है कि वो आपसे पीछे रह गए, ठीक है। इसी वजह से वो आपसे हेट करते हैं, उनके पास और कुछ नहीं है करने को आपसे हेट करने के अलावा। योर आइज मेस्मराइज मी, या सो किसी को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी आंखों के लिए बहुत अट्रैक्टेड है कोई, या कोई बहुत मदहोश फील करता है आपकी आंखों को देखकर। ईवल फैमिली मेम्बर्स, या सो आपकी लाइफ में ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं। ये कहने को फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने का कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं है, ठीक है। सारे रास्ते ट्राई कर लिए, हर प्रकार से इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। आपके जीवन में कुछ ऐसे ईवल फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, जो आपसे हेट करते हैं, आपकी अचीवमेंट को पसंद नहीं करते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं। यू आर द ट्रुथ, सी, आप सत्य हैं और ये बातें भी सत्य हैं, ठीक है। आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है, आप हमेशा सत्य बोलना पसंद करते हैं। एंजल्स ये भी बोलना चाह रहे हैं आपको, ओके। डार्क फैमिली सीक्रेट्स, तो इन फैमिली मेम्बर्स के कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे छिपे हुए सीक्रेट्स हैं, ठीक है। कोई ऐसी बातें हैं जो आपसे छिपाई गई हैं, ठीक है। इनकी कुछ बातें हैं जिनसे आप अवगत नहीं हैं, जो आपको पता नहीं है। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, या सो कोई आपके लिए फाइट करता है किसी से, कोई आपके लिए लड़ता है किसी से, ठीक है। आपकी बुराई नहीं सुन सकता कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन वो आपको बता नहीं पाते हैं, ठीक है। आपके पीठ पीछे वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए सपोर्टिव है। यू आर इंटेलिजेंट, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। आपकी इंटेलिजेंस की बातें होती हैं, चर्चा होती है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। 1111 ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन आया है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स आए थे ट्विन फ्लेम के, तो डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप को इतना टारगेट किया जाता है। लवर्स हैं आप, ट्रू लवर्स हैं, ठीक है। सच्चे प्रेमी हैं, लॉयल मेल, लॉयल फीमेल, हाईली डेडिकेटेड,
ठीक है। इसीलिए एनर्जी के माध्यम से आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। मैंने बताया ना, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट किया जाता है, एनर्जी मैनिपुलेट करके लोगों को आपके बीच में नाक घुसाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन यूनिवर्स उनको लात मार कर निकाल देती है, ठीक है। या इनकार्नेशन ऑफ गॉडेस, या सो आप किसी दैवीय ऊर्जा, दैवीय शक्ति का इनकार्नेशन है, उनका पुनर्जन्म है। कोई दिव्य शक्ति है जिनका आप पुनर्जन्म है। वेयरिंग ग्रीन कलर क्लोथ्स, हो सकता है आपने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, येलो कलर आपका फेवरेट है। आपका सोलो प्लेक्सस चक्रा मुझे बहुत एक्टिव दिख रहा है, बहुत पावरफुल दिख रहा है। यू स्लैप योर हेटर्स विद एवरी नेक्स्ट मूव, या सो आप अपने हेटर्स को स्लैप करते हैं अपने नेक्स्ट मूव से। आपके हेटर शॉक हो जाते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आता कि आपका अगला मूव क्या है, उनको समझ में नहीं आता, वो पजल्ड हो जाते हैं, ठीक है, पता नहीं आप अगले ही पल क्या करने वाले हैं। सी जेलस मेल, तो कोई ऐसा जेलस मेल है, कोई मेल पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत परेशानी होती है उस पर्सन को। हैप्पी लाइफ, आप एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन दिया गया है एंजल्स की तरफ से। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने निशब्द कर दिया, मुंह बंद कर दिए, ठीक है, फालतू की बातें करने वाले लोगों के मुंह बंद कर दिए आपने। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, निशब्द हो गए हैं लोग। आपके जो हेटर्स हैं ना, वो निशब्द हैं। कॉन्स्पिरेटर्स निशब्द हैं, ठीक है। आपके कॉन्स्पिरेटर्स को, या आपके कॉन्स्पिरेटर्स के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, राइट। स्पीचलेस हो गए हैं वो, ओके। समवन इज गोइंग टू मेंटल जेल, कोई मेंटल जेल में जा रहा है, ठीक है, जिसने आपको मेंटली ट्रैप करने की कोशिश करी, ठीक है, डॉल वॉल बना के, वो पर्सन अब मेंटल जेल में जा रहा है, ओके। एंजल्स आर टेलिंग मी 2 मोर, 2 और हैं यहाँ पे किसी के लिए। योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, तो आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। One more message, angels, okay. Your hater gives you very evil stare, या सो आपके जो हेटर है ना, वो आपको बड़ी नफरत की नज़रों से देखते हैं, बड़ा मुंह बना के, बड़ी गंदा सा फेस बनाकर देखते हैं आपको, ठीक है, बड़ी हेट्रेड की नज़रों से देखते हैं। सो हो सकता है ईश्वर उनका परमानेंटली मुंह वैसा ही कर देने वाले हैं, ओके। या गॉड नोज योर वर्थ, आई एम टेलिंग यू, वो कितना भी नफरत की नज़रों से आपको देखें, लेकिन ईश्वर को पता है आपका महत्व, ठीक है। ईश्वर जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो कोई आपको कितनी भी हेट्रेड से देखे, कितनी भी बुरी नज़र से देखे, बहुत हेट्रेड की नज़रों से देखे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ईश्वर आपको बहुत प्यार से देखते हैं, ठीक है। आपसे ईश्वर को बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आप चाहे कोई गलती भी कर दो ना, आपकी वो गलतियों को क्षमा कर देते हैं, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है ईश्वर को, ठीक है। ये मैसेज डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है आपके लिए, ओके। यूनिवर्स चाहते हैं, इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।